नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। राज्य में पहली बार बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं सम्राट चौधरी। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके साथ ही बिहार की सत्ता की कमान उनके हाथों में आ जाएगी। यह बदलाव तब सामने आया जब लंबे समय तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लगभग 2 दशकों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल पर विराम लगाते हुए राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने वर्षों तक बिहार की जनता की सेवा की और अब समय आ गया है कि नई सरकार राज्य की जिम्मेदारी संभाले। उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कृषि जैसे क्षेत्रों में किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और दिल्ली में उनकी मौजूदगी बढ़ेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भीतर तेजी से घटनाक्रम बदला। विधायक दल की बैठक बुलाई गई जिसमें सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को नेता चुना गया। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे, जिन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, वरिष्ठ नेता मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और रेणु देवी सहित कई बड़े चेहरे ने सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में भी उनके नाम पर मुहर लग गई। एक खास पल उस समय देखने को मिला जब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं सम्राट चौधरी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह दृश्य राजनीतिक बदलाव के साथ साथ परंपरा और सम्मान का भी प्रतीक बना। सम्राट चौधरी बुधवार सुबह 11 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, राज्यपाल के नेतृत्व में। इस समारोह के साथ ही नई सरकार का औपचारिक गठन हो जाएगा। माना जा रहा है कि उनके साथ एक संतुलित कैबिनेट भी शपथ ले सकती है, जिसमें विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अगर सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर की बात करें तो वह पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उन्हें पहला बड़ा मौका 1999 में मिला जब वे आरजेडी की सरकार में कृषि मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। साल 2010 में जब जेडीयू की लहर थी तब भी उन्होंने अपनी परबत्ता सीट जीतकर अपनी मजबूत पकड़ साबित की। उसी दौरान उन्हें आरजेडी का मुख्य सचेतक भी बनाया गया। हालांकि 2014 में उन्होंने आरजेडी छोड़ दी और जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू में रहते हुए उन्होंने शहरी विकास एवं आवास मंत्री के रूप में काम किया, लेकिन 2018 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद उनकी राजनीतिक दिशा पूरी तरह बदल गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया। उन्हें बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और 2020 के विधानसभा चुनाव में वह एनडीए के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल रहे। इस चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल किया। साल 2023 में पार्टी ने उन्हें बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिससे साफ संकेत मिला कि संगठन उन्हें भविष्य के बड़े नेता के रूप में देख रहा है। अब 2026 में उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है। सम्राट चौधरी को बिहार में एक मजबूत ओबीसी चेहरे के रूप में भी देखा जाता है। उनका जमीनी जुड़ाव और संगठन में पकड़ उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुना। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला बिहार की राजनीति में एक नई दिशा तय कर सकता है। बीजेपी अब सीधे नेतृत्व में आकर अपनी नीतियों और एजेंडे को लागू करने की कोशिश करेगी। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। बिहार जैसे बड़े और जटिल राज्य में विकास, रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। ऐसे में नई सरकार को इन सभी मोर्चों पर खुद को साबित करना होगा। अब सबकी नजरें आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी की कैबिनेट में किन किन चेहरे को जगह मिलती है और सरकार किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ती है। बिहार में सत्ता परिवर्तन का यह दौर सिर्फ चेहरे बदलने का नहीं बल्कि नई उम्मीदें और नई चुनौतियों की शुरुआत भी है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी इस भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।